बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी है, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। पहले ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की एक बड़ी अपील की गई है। कई जिलों में बर्फबारी का जो खतरा है वो भी अब मंडराने लगा है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बर्फबारी की आशंका है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को और पर्यटकों को भी यहां पर संवेदनशील जगहों पर जाने के लिए मना किया गया है। भूस्खलन और अचानक हिमस्खलन की आशंका को लेकर ये महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है। खराब मौसम के बीच प्रशासन की सख्त चेतावनी और सावधानी की बचाव। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है और यही वजह है कि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की है चेतावनी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की गई। कई जिलों में बर्फबारी के खतरा जो है वो अब मंडराने लगे हैं। उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, पिथौरागढ़ है समेत कई ऐसे जिले हैं जो कि अलर्ट पर हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों के सतर्क रहने की सलाह दी है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। राहत टीम जो है उनको अलर्ट पर किया गया है। तो कुल मिलाकर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पर्यटकों के लिए भी खासा एडवाइजरी है। उत्तराखंड के कुछ जिलों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की बड़ी संभावना, बर्फबारी के साथ हिमस्खलन, भूस्खलन की भी बड़ी चेतावनी है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी अरुण सैनी जुड़ रहे हैं। अरुण, अब जिस तरह से मौसम का मिजाज पहाड़ी इलाकों में बदला है और यहाँ पर एडवाइजरी भी जारी की गई है, चाहे वो पर्यटक हो या फिर आम लोग वहां के रहने वाले हों, उनके लिए कहा गया है कि आप हिमस्खलन से बचिए। जो जिस रास्ते पर अनावश्यक अगर जाना है तो वहां पर मत पहुंचिए। इसको लेकर क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, उत्तराखंड एक मिशन भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है। जिस तरीके से लगातार ये हिमस्खलन और भूस्खलन की जो खतरा है वो लगातार बढ़ता भी है। कई बार जो डेंजर जोन है वो चिन्हित भी किए गए। तो ऐसे में अब जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से मौसम में बदलाव हुआ और बर्फबारी जो है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर देखने को मिली, तो वहाँ पर इससे देखते हुए हिमस्खलन का खतरा जो है वो बढ़ गया है। कई ऐसे जोन है जहाँ पर जो डेंजर जोन है, जहाँ पर हिमस्खलन के साथ साथ भूस्खलन भी जो है वो हो सकता है। तो इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने जो चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में के जो कई इलाके हैं वहाँ पर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उन्हें अलर्ट पर रहने की हिदायत जो है एक तरीके से आम नागरिकों को भी और जो पर्यटक वहाँ पर पहुंचे उन्हें भी दी है। इसी के साथ साथ ही जो तमाम सावधानी बरतने के निर्देश भी वहाँ पर दिए गए हैं। तमाम जिस तरीके से क्योंकि जो खतरा है वो लगातार बढ़ता भी है। वैसे में अब क्योंकि अब मानसून सीजन भी अब 1-1.5 माह में जो है वो शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में उसके दृष्टिगत भी काफी चेतावनी जो है वो बहुत सारे आपदा प्रबंधन विभाग के सामने, प्रदेश के सामने, प्रदेश सरकार के सामने खड़ी रहती है। तो ऐसे में जो है उससे बचने के लिए पहले से ही एडवाइजरी जारी की गई है। क्योंकि अब 19 अप्रैल से जो है चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है। तो उसको देखते हुए भी तमाम फैसले लिए गए ताकि जो भी यात्री यहाँ पर पहुंचे, तीर्थयात्री पहुंचे, पर्यटक यहाँ पर पहुंचे, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। उस तक चेतावनी जो है जारी की गई है। चाहे वो पर्यटक हो या फिर वहाँ के रहने वाले लोग हो, वो ज्यादा से ज्यादा अपना बचाव करें और अनावश्यक रूप से ऐसी जगहों पर जाने से बचे जहाँ पर हिमस्खलन का खतरा या फिर भूस्खलन का खतरा जो है वो ज्यादा हो। जो डेंजर जोन चिन्हित आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किए गए हैं, कई ऐसे डेंजर जोन है जहाँ पर खतरा अधिक है, वहाँ पर जाने से बचे। इस तरीके के सख्त हिदायत भी जो है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से दी गई है। ऐसी जगहों पर जो पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है, वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर बनाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी न हो। और जो है चारधाम यात्रा के दृष्टिगत भी ये काफी बड़ी चेतावनी जो है प्रशासन विभाग के सामने और प्रदेश सरकार के सामने जो है वो रहने वाली है। बिल्कुल अरुण, अब देखा जाता है कि जब इस तरह की खबरें निकल करके सामने आती हैं कि बर्फबारी हो या फिर हिमस्खलन की तस्वीरें निकल करके आती हैं, तो बीआरओ के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में रहती है। अब ऐसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम किस तरह से वहां पर तैनात है, बीआरओ किस तरह से वहां पर अलर्ट है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल। देखिए, जब भी इस तरीके की कोई भी समस्या होती है या तो आपदा प्रबंधन विभाग हो या
जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, उन्हें अगर लगता है कि कहीं पर डेंजर है जोन है या कहीं पर लैंडस्लाइड का खतरा अधिक है या कहीं पर जो है रोड टूटने का खतरा अधिक है या किसके टूटने का खतरा अधिक है, तो वहाँ पर काफी जो है प्रशासन की तैनात की रहती है। और ऐसे में चाहे वो BRO हो या फिर SDRF NDRF की टीम भी लगातार तैनात रहती है। और चारधाम यात्रा में तो अक्सर ये देखा भी जाता है कि NDRF SDRF की टीमें लगातार तैनात रहती ही है। जहाँ जहाँ पर इस तरीके की समस्याएं होती है, जहाँ पर चेतावनी होती है, खतरा जो है वो होता है, तो वहाँ वहाँ पर इस तरीके से फोर्स भी जो है लगाई जाती है और तमाम उपकरण भी जो है वहाँ पर तैयार किए जाते हैं। तो ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग इसके सभी अपनी तरफ से जो है वो क्या कुछ इसमें व्यवस्थाएं बनाता है, जो डेंजर जोन है उन्हें किस तरीके से ठीक किए जाते हैं। हालांकि लगातार जब चारधाम यात्रा शुरू हुई थी तभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि आने वाली जो चारधाम यात्रा है उसके दृष्टिगत तमाम व्यवस्थाएं जो है वो बनाई जाए और जो भी डेंजर जोन है उन्हें सही किए जाए, जो जहाँ पर भूस्खलन हुआ वहाँ पर उन्हें ठीक किया जाए। तो उसको लेकर काम भी चल रहा है। तो आगे अगर आपदा प्रबंधन विभाग की भी किस तरीके की तैयारी रहती है तो तमाम चीजें भी देखने वाली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण सर ये तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि मौसम का मिजाज बदला है और इसी बीच में राज्य आपदा प्रबंधन की ओर से बड़ी चेतावनी जारी की गई है। पर्यटकों के लिए खासा अपील किया गया है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आप ना जाएं और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन का जो खतरा है वो बढ़ा हुआ है।